उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जम्मू कश्मीर दौरा है। 12 सितंबर को जम्मू पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। और राहुल गांधी के विदेश में दिए आरक्षण के बयान के बाद देश में अब सियासत भी और भी ज्यादा तेज हो गई है। बता दें कि भाजपा लगातार राहुल गांधी के बयान को लेकर विपक्ष को घेरती हुई नजर आ रही है। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां हरीश रावत ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस की मंशा आरक्षण के पक्ष में है। भाजपा को राहुल फोबिया हो गया है, भाजपा का आरक्षण के खिलाफ रही है। होगी है और उसके खिलाफ कल मैं जो है चंद्राचार्य चौक से परशुराम चौक तक हरिद्वार के अंदर पदयात्रा करने जा रहे हैं। 11:30 कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो गई है और उसके खिलाफ कल मैं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह टिहरी पहुंचे, जहां उन्होंने एसआरटी कैंपस में स्वामी रामतीर्थ के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान हरिवंश नारायण सिंह ने कहा, स्वामी रामतीर्थ के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। साथ ही कहा कि देवभूमि कहे जाने वाला उत्तराखंड लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। पहाड़ों का जीवन चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आज पहाड़ों में लोग स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से क्या खास तौर से प्रगति हुई है, यहाँ आकर जब मुझे स्थानीय लोगों से बातचीत करने का मौका मिला तो कई नई चीज़ें सुनी। मसलन कैसे होम स्टे का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग पूरे उत्तराखंड में बढ़ा है। आप जानते हैं कि पूरे उत्तराखंड को पूरा देश या दुनिया देवभूमि मानती है। तो अलग अलग हिस्सों से दुनिया के देश के बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं। उनके रहने की इतनी सुंदर व्यवस्था है होम स्टे में, और उसके लिए सरकार कितनी योजनाएं चली, इसके बारे में सूचना मिली। दूसरी सूचना मिली कि किस तरह से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर यहाँ काम हो रहा है। और कत्यूल घाटी के ग्रामीणों ने कुलदेवी कोट ब्राह्मणी मंदिर में स्थानीय मेले का उद्घाटन अल्मोड़ा से सांसद अजय टमटा ने किया। कत्यूर घाटी में हर साल नंदा अष्टमी के दिन कोट ब्राह्मणी के मंदिर में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। धार्मिक आस्था के रूप में विख्यात कोट ब्राह्मणी मंदिर के आयोजन में गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों द्वारा सामूहिक रूप से मेले में प्रतिभाग किया जाता है। कोट ब्राह्मणी मंदिर में सप्तमी के दिन जगराता किया जाता है। जगराता में देवता अवतरण का कार्यक्रम किया जाता है। हमारी कुलदेवी, पूरे कत्यूर घाटी की कुलदेवी माँ कोट ब्राह्मणी का माँ नंदा का ये मेला कल हमारे षष्ठी के दिन से प्रारंभ हुआ और आज इसका विधिवत रूप से हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार में मंत्री आदरणीय अजय टमटा जी ने इसका विधिवत रूप से शुभारंभ इस मेले का करा। और ये मेला हमारा बहुत वर्षों से ये मेला रहा है। जहाँ इस मेले का धार्मिक स्वरूप है, वहीं कुमाऊं गढ़वाल की एक मेल मिलाप का भी ये मेला रहा है। और कत्यूर वंश से लेकर हमारे चंद्रवंशी राजाओं के समय से लेकर उसके बाद लगातार माँ ब्राह्मणी का आशीर्वाद पूरे कत्यूर घाटी नहीं, अभी तो मैं कह सकता हूँ पूरे गढ़वाल और इधर बागेश्वर के दूर दराज के लोग, इधर अल्मोड़ा जनपद के दूर दराज के लोग भी इस मेले में आते हैं। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करूँगा कि सबकी मनोकामना माँ भगवती पूरी करे। शक्ति का ये महापीठ जो हम सबकी कुलदेवी है और कत्यूर वंशजों की देवी के रूप में जिनकी मान्यता बहुत ज़्यादा रही है, और उसके बाद चंद्रवंश राजाओं की कुलदेवी के रूप में माँ कोट ब्राह्मणी को मान्यता पहले से ही सिद्ध के रूप में मिली है।
और इसलिए ये स्थान अपने आप में बहुत ही पवित्र स्थान है। जो है कि आज कोट ब्राह्मणी देवी का नंदा अष्टमी का मेला है। भाद्रव शुक्ल पक्ष की सप्तमी का आज दिन है। यहाँ पर केले का वृक्ष लाया जाता है, उसका जो है देवी की जो है उसको देवी बनाई जाती है, उसमें पूरा जेवरात पहनाया जाता है। माँ उनको दर्शन देती है तो माँ सभी भक्तों का मनोकामना पूर्ण करती है, इसलिए यहाँ पर जनता आती है। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का एक बयान इन दिनों खासा चर्चाओं में बना हुआ है। गणेश जोशी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जब जब मेरा विरोध होता है तो मुझे इसका फायदा मिलता है। पूर्व में भी जब मेरा विरोध हुआ तो मुझे इसका फायदा मिला और मेरी बेटी भी उसी की वजह से बड़ी नेता बन गई है। वहीं गणेश जोशी के इस बयान के बाद विपक्ष लगातार गणेश जोशी के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है और इसी क्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भी कहा कि उन्होंने कहा है कि आप इतने बड़े नेता बन जाइए कि आप मुख्यमंत्री भी बन जाएं, लेकिन आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वह बड़े नेता तो बन सकते हैं लेकिन निरपराधी नहीं बन सकते हैं, वह निष्कलंक नहीं हो सकते हैं। कुछ नहीं कहना। आप सबको मैं धन्यवाद भी दूंगा कि जब मैं जनरल हनूत का लेफ्टिनेंट जनरल हनूत का लड़ाई लड़ रहा था उस समय से आप लोग मेरे साथ हैं और उसमें आप लोगों ने सहयोग भी दिया। उस लड़ाई में क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया जनरल साहब की प्रॉपर्टी और उनके बैजेस के साथ, उनके मेडल्स के साथ, या आपने देखा सैन्य धाम में क्या घोटाले हुए, आप लोग लगातार निकालते रहे हो। उसके बाद हॉर्टिकल्चर के मामले में जब हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि सीबीआई जांच हो, मंत्री जी का तो इन्वॉल्वमेंट नहीं था ना, कहते मैं नहीं था, तो उनको अपराधी को सजा देने में या जिनने चोरी की सजा देने में क्या दिक्कत थी? वो सुप्रीम कोर्ट क्यों गए, इस बात का जवाब दे। वो बड़े नेता बन जाए, हमको कोई हर्ज नहीं। वो सीएम भी बन जाए, इनको हटा के हमको उसमें भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन सुचिता की जहाँ पर बात है, वो बड़े नेता बन सकते हैं लेकिन निरपराधी नहीं बन सकते, वो निष्कलंक नहीं हो सकते। और आज आय की अधिक से संपत्ति का मामला है, सरकार के ऊपर हमारी नज़र है कि जो सुचिता की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, इतने दिन लगा दिए इजाज़त देने में। अगर सही है इजाज़त देने में दिक्कत क्या है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, अच्छा है। अगर निर्दोष निकलेंगे तो आगे के लोगों के लिए नज़ीर बनेगी। पर जांच से क्यों बच रही सरकार? जांच से क्यों बच रही? उत्तराखंड में एक बार फिर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के निशाने पर विभागीय अधिकारी आ गए हैं, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पत्र लिखते हुए सख्त हिदायत अधिकारियों को दे दी है। दरअसल यह पहला मामला है जब धामी कैबिनेट के सबसे युवा मंत्री ने अपने विभाग के अधिकारियों को खरी खोटी सुनाने का काम किया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए विभागीय अधिकारियों को भविष्य में इससे बाज आने की हिदायत दे दी है। कैबिनेट मंत्री के प्रमुख सचिव ने इसको लेकर निर्देशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना को पत्र लिखा। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के द्वारा लिखे गए इस पत्र पर कांग्रेस की तरफ से भी रिएक्शंस आए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि यह बड़ा दुर्भाग्य है कि विभाग में जो कुछ हो रहा है उसका पता विभाग के मंत्री को नहीं है। ऐसा नहीं है कि मंत्री की अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। देखिए, डायरेक्टरेट लेवल पे कुछ ट्रांसफर्स डायरेक्टर को करना अलाउड होते हैं, वो हर ट्रांसफर मंत्री तक नहीं आता है। लेकिन मुझे कुछ शिकायतें आई थी जिसके कारण वो लेटर मैंने नहीं, मेरे निजी सचिव गुणवंत जी के माध्यम से भेजा गया है डायरेक्टरेट को कि कोई भी ट्रांसफर, पोस्टिंग या प्रमोशन डायरेक्टरेट लेवल से किया जा रहा है तो उसका संज्ञान या तो मंत्री के ऑफिस में या सचिव के ऑफिस में देना चाहिए, ताकि हम लोग के नॉलेज में रहे। और कुछ शिकायतें थी अटैचमेंट्स को स्पेशली लेके, तो उसके वजह से हमने चिट्ठी लिखी है कि कोई भी ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन बिना हमारे संज्ञान में लाए हुए नहीं किए जाएंगे, और अगर करे जाते हैं तो उसको स्वतः ही रद्द माना जाएगा। सवाल ही समझिएगा। देखिए, इस सरकार में हम बार बार कह रहे हैं अधिकारी मंत्रियों को मंत्री नहीं समझ रहे, मंत्री मुख्यमंत्री को मंत्री नहीं समझ रहे, और मुख्यमंत्री का विश्वास हम में मंत्रियों पर नहीं है। तो ये खेल तो होना ही होना है। कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मंत्री को ये पता ही नहीं कि मेरे विभाग में क्या खेल हो रहा है। कैसे मंत्री लोग हैं? अगर उनको जानकारी नहीं है तो मैं समझता हूँ ये तो उनका सबसे बड़ा फेलियर है, उनकी पकड़ नहीं है विभाग में। और सौरभ बहुगुणा जैसा मंत्री ये बात कह रहा है, जिसका अपना एक राजनीतिक इतिहास रहा है, जिसके दादा आदरणीय बहुगुणा जी को, हेमचंद बहुगुणा जी को, कि एक सख्त प्रशासक के रूप में माना जाता है। उस गौरवशाली इतिहास की परंपरा को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं लोग।
ये तो बगुणा जी को पता होना चाहिए और ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए जो मंत्रियों के आदेश नहीं मानते, मंत्रियों को अंधेरे में रखते हैं। और दूसरी तरफ कौन ऐसे अधिकारियों को संरक्षण दे रहा है, ये भी सौरभ बगुणा जी को देखना। खबर चमोली जिले से है, जहां 14 सितंबर को जिले के समस्त न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव पुनीत कुमार ने बताया कि जिले के समस्त न्यायालयों में 14 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सुलह समझौतों के आधार पर निस्तारित होने वाले मामलों का निस्तारण किया जाएगा। 14 सितंबर जो हमारा आने वाली 14 सितंबर है, इस दिन राष्ट्रीय लोक अदालत है। तो मैं सभी कुमाऊं का सबसे बड़ा महानगर हल्द्वानी है। उसमें सफाई और कूड़े निस्तारण की जिम्मेदारी नगर निगम हल्द्वानी की है, लेकिन निगम द्वारा कई सालों से टचिंग ग्राउंड को लेकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। गर्मियों में दुर्गंध और बदबू, बरसात में संक्रामक रोगों का खतरा बने टचिंग ग्राउंड में से लाखों टन कूड़ा निस्तारण करने की हवाई दावे नगर निगम लगातार करते आ रहा है। एक बार फिर नगर निगम ने इस प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया है और फिर पहले की तरह दावा किया जा रहा है कि टचिंग ग्राउंड से लाखों टन कूड़े को हटाकर पूरा निस्तारण की व्यवस्था की गई है, लेकिन हालात जो के त्यों बने हुए हैं। हमने पूर्व में भी उस कूड़े को प्रोसेस करने के लिए प्लांट लगाया था और जितनी धनराशि में प्राप्त हुई थी उसके सापेक्ष हम लोगों ने उस कूड़े को प्रोसेस कर दिया था। बीच में अब उन्होंने निविदा आमंत्रित की जानी थी, कतिपय कारणों से निविदा सफल नहीं हो पाई और हमें शासन से निर्देश कल ही प्राप्त हुए हैं, तो जल्द से 2 से 3 दिन में हम नई निविदा। उत्तराखंड के विकासनगर में शक्ति नहर के इंटेक में शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि कोतवाली विकासनगर क्षेत्र के अंतर्गत ठकरानी पावर हाउस की नहर से एसडीआरएफ की टीम ने एक शव बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि कोतवाली विकासनगर पुलिस और एसडीआरएफ टीम को ठकरानी पावर हाउस इंटेक में एक शव मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वहीं पर एसडीआरएफ की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर शव को नदी से बाहर निकाला। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर झटकूला पेट्रोल पंप के पास टेम्पो और बस के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें टेम्पो में सवार 15 यात्री घायल हो गए। बता दें कि टेम्पो सवार सभी लोग यूपी के रहने वाले हैं जो बद्रीनाथ जा रहे थे। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो देखिए, चमोली में बड़ा हादसा हो गया। टेम्पो और बस के बीच भिड़ंत हो गई। टेम्पो सवार 15 यात्री घायल हो गए हैं और कहा जा रहा है कि ये सभी जो घायल हैं ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इन सभी का अस्पताल में इलाज जारी है। अब चलिए बड़ी जानकारी है। ऋषिकेश और बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हादसा हो गया है। कार ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मारी है। बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। कार लेकर मौके से फरार हो गया है। हापुड़ से केदारनाथ धाम के लिए ये दंपति जा रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 11 से 14 सितंबर तक भारी बारिश की आशंका है। कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा नैनीताल, उधम सिंह नगर में भारी बारिश की चेतावनी। चंपावत, पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ की यात्रा करने वालों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। 12 तारीख से जो एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है, विशेषकर कुमाऊं क्षेत्र में जो है, इसमें जो है
नैनीताल, चंपावत, यूएस नगर या फिर बागेश्वर जनपद है, वहाँ पर कहीं कहीं भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा मिल सकती है। जबकि जो कुमाऊं के अन्य जनपद है, जैसे पिथौरागढ़, अल्मोड़ा या फिर चमोली और पौड़ी जनपद है, वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है 12 और 13 तारीख को। तो इसमें देखेंगे कि जो रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी। अभी जो है ऑलरेडी सॉइल जो है सैचुरेटेड है, भारी बारिश मिलती है, लैंडस्लाइड बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो यात्री हैं या टूरिस्ट हैं, उनको ये हिदायत दी जाती है कि वो जो है संयम के साथ यात्रा करें। बहुत उधम सिंह नगर विगत कई वर्षों से महिलाओं और बच्चों के ऊपर रेप और हत्या जैसे अपराध बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पीड़ित लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए समाजसेवी सुब्रत विश्वास मसीहा बनकर जनता के बीच उभर रहे हैं। रुद्रपुर, गदरपुर, सितारगंज क्षेत्र में जब पीड़ित लोग अपने क्षेत्र के नेताओं और प्रशासन से हताश होकर समाजसेवी सुब्रत विश्वास के पास उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, जनता का ये भी कहना है कि इंसाफ मिलता है। पीड़ित बच्ची की मां बाप का ये भी कहना है कि उनके परिवार के लिए समाज से भी सुब्रत विश्वास किसी अवतार से कम नहीं। गदरपुर, सितारगंज, रुद्रपुर क्षेत्र की सैकड़ों की संख्या में बच्चियों और महिलाओं के बलात्कार हत्या का केस विगत 4 सालों से अपने माध्यम से लड़ रहा है और उनको इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बातें कर आम जनता को सड़कों पर छोड़ देते हैं, तो वहीं सुब्रत विश्वास अपनी जान की परवाह ना करके इंसाफ दिलाने के लिए मसीहा के रूप में पीड़ित बच्ची और परिवार के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। बच्ची को, किसी परिवार को हम इंसाफ दिलाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर एक शांति मिलती है कि चलो सच की लड़ाई जो हमने लड़ी है, हमें इंसाफ दिलाया हमने किसी को। क्योंकि इसीलिए हम लड़ते हैं, हम इसीलिए लोगों के बीच में खड़े होते हैं। चाहे मजदूर की बात हो, गरीब वर्ग का है कौन आज के डेट में? नेता आते हैं, इनसे वोट लेके चले जाते हैं। अगर हम भी इन्हीं की तरह बन जाए तो हम में और दूसरों में क्या फ़र्क पड़ेगा? ये वो हैवान हो चुके हैं इस देश के अंदर जो खाली वोट तक मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए सीमित है। मगर हमारा कहना है कि धरातल में इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ के लिए हर सक्षम प्रयास किया जाएगा। आज मजदूरों और गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते 6-7 मुकदमे मेरे ऊपर है, मैं उसको भी लड़ रहा हूँ और मैं मजदूरों की लड़ाई भी लड़ रहा हूँ। और कई बच्चों के रेप केस वालों को मैंने अंदर किया, कई लड़कियों का अपहरण करने वालों को मैंने जेल के अंदर भिजवाया। पीछे सुब्रत दादा का जाता है और मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं आखिरी में मतलब लड़ाई जीत गया है, वो भी सुब्रत दादा के चलते। और मैं ये चाहती हूँ उनकी जैसा इंसान दुनिया में होना चाहिए।